की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी, जो इस समय अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। Hey Salam, you are fired. ट्रंप पर तंज, जुल्फिकारी का ऐलान जंग। अमेरिका पर वार, गोली के साथ बोली से प्रहार। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में एक नया हीरो सामने आया है। ईरान की सेना के इस अफसर का नाम है कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी। कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ईरान के खतम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर से जुड़े हैं। वो ईरान के सशस्त्र बलों के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, IRGC के प्रमुख लीडर हैं और इस वक्त वो अमेरिका के खिलाफ ईरान के गुस्से की आवाज बन चुके हैं। सोशल मीडिया पर इब्राहिम जुल्फिकारी के कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें वो अमेरिका और ट्रंप को सीधी चुनौती देते दिखाई देते हैं। जिस वक्त अमेरिका की तरफ से ईरान की हार के दावे किए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ईरान इस युद्ध में उसके सामने कमजोर पड़ता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल की सेनाएं चुन चुनकर ईरान के लीडर्स को निशाना बना रही हैं। ऐसे वक्त में ईरान की सेना का ये नया हीरो दावा करता दिखाई देता है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास उनसे मुकाबले के लिए लीडर्स की कोई कमी नहीं है। एक वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी मिसाइलों और बम बारूदों के बीच युद्ध के मैदान में अनार का जूस पीते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो के कई मिलियन व्यूज हैं। एक और वीडियो में इब्राहिम जुल्फिकारी ट्रंप को यह कहकर चुनौती देते हैं कि युद्ध का नतीजा ट्वीट से तय नहीं होता, युद्ध का नतीजा मैदान में तय होता है, जहां उनकी जाने की हिम्मत नहीं होती। Outcome of war cannot be determined by tweets. The result of a war is determined in the field, the very place where you and your forces do not dare to approach. कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी के ऐसे कई वीडियोज और मीम्स वायरल हैं और इनमें कई मिलियंस व्यूज हैं, जिससे ईरान ही नहीं दुनिया के कई देशों में उनकी लोकप्रियता के बारे में पता चलता है। ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए रखी नई शर्त, स्ट्रेट से जाने वाले जहाजों से करोड़ों का टोल लेगा। आपको बताएं कि CNN के हवाले से ईरान पर बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हॉर्मुज से गुजरता है दुनिया का 20% तेल और ईरान ने अब युद्ध खत्म करने के लिए नई शर्त रख दी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि काफी अहम है और ऐसे में करोड़ों का टोल लेगा, ईरान इससे कमाई करेगा। उसने ये प्लानिंग की है और ये नई शर्त रख दी है। ईरान और इजराइल के बीच 30 दिन से जारी जंग में आगे क्या होने वाला है? क्या हवाई हमलों के बाद अब लड़ाई मैदान में होने वाली है? क्योंकि ईरान ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। अगर जमीन पर जंग हुई तो क्या होगा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। अगर जमीन पर जंग हुई तो कैसे निपटेगा ईरान? अगर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ाई जमीन पर पहुंचती है तो तस्वीर हवा से बिल्कुल अलग हो सकती है। अभी तक लड़ाई ज्यादातर एयर स्ट्राइक, मिसाइल्स और ड्रोन तक सीमित रही है, लेकिन अब ग्राउंड ऑपरेशन की बात हो रही है। सवाल यह है कि अगर जमीन पर आमना सामना हुआ तो ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी? सबसे पहले ज्योग्राफी की बात। ईरान अपने इलाके को बहुत अच्छे से जानता है, चाहे वो मेनलैंड हो या फिर गल्फ के आइसलैंड, खार, लारक, अबू मूसा जैसे द्वीप ईरान तट के बेहद पास।
यानी अगर कोई फॉरेन ट्रॉप्स यहां उतरते हैं तो वो सीधे मिसाइल रेंज में आ जाते हैं। ईरान पहाड़ियों और कोस्टल एरिया से रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट मानते हैं कि आइसलैंड को कैप्चर करना आसान हो सकता है, लेकिन होल्ड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी बड़ी बात है प्रिपरेशन। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हाल के हफ्तों में खार्ग द्वीप पर एक्स्ट्रा टॉप्स, एयर डिफेंस सिस्टम और अंडरग्राउंड फैसिलिटीज एक्टिव की हैं। ये वही आइसलैंड है जहां से ईरान का करीब 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। ईरानी सेना ने सरप्राइज अटैक के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। मतलब साफ है, अगर कोई उतरेगा तो वेलकम नहीं, प्रतिरोध होगा। अब बात आती है एयर पावर वर्सेस ग्राउंड पावर की। सच ये है कि अमेरिका की एयर सुपीरियरिटी काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, लेकिन इतिहास बताता है कि सिर्फ हवा के दम पर युद्ध नहीं जीता जाता। जमीन पर लड़ाई कंप्लीटली डिफेंस गेम है। ईरान ने 1980 के दशक में इराक के साथ लंबी ग्राउंड वॉर लड़ी है। उसी एक्सपीरियंस के साथ साथ ईरान ने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। एक और बड़ा फैक्टर है पब्लिक सेंटीमेंट। ईरान की आबादी 90 मिलियन से ज्यादा है। माना जाता है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ दशकों से बनी नाराजगी की वजह से ग्राउंड अटैक हुआ तो बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स सेना के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक वैसा ही जैसा इराक युद्ध के वक्त हुआ था, जब हजारों लोग फ्रंट पर चले गए थे। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो युद्ध लंबा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि यूएस बेस पहले ही मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक झेल चुके हैं। बड़े वॉरशिप को भी पर्शियन गल्फ से पीछे हटना पड़ा। ऐसे में सोचिए, जब सैनिक जमीन पर होंगे तो उन पर ड्रोन अटैक करना और इंडिविजुअल निशाना बनाना कितना आसान होगा। मतलब साफ है, ईरान के खिलाफ ग्राउंड वॉर कोई शॉर्ट ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक्सपर्ट मानते हैं इससे कैजुअलिटीज बढ़ेगी, एनर्जी प्राइस ऊपर जाएगी और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका दबाव आएगा। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ग्राउंड अटैक से सॉल्यूशन नहीं बल्कि प्रॉब्लम और ज्यादा डीप होगी। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में फैसला डिप्लोमेसी से होगा या फिर बैटलफील्ड से। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला तेल अवीव से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। रिफत, आप लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। फिलहाल आप बताइए कि इस वक्त ताजा स्थिति क्या है? देखिए, अभी हमने देखा कि सुबह भी अटैक्स हुए थे। काफी अटैक्स का सिलसिला जारी है, अलग अलग एरियाज में हो रहा है। लेकिन एक नया फैक्टर जुड़ा है कि अब यमन से अटैक्स किए जा रहे हैं हुटीज की तरफ से, क्योंकि अभी हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक्स किए जा रहे थे और ईरान की तरफ से भी। हालांकि अब तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हुटीज की तरफ से कोई अटैक नहीं किया गया था। लेकिन हमने कल से देखा कि अब यहाँ पे उनकी तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं, खासतौर से साउथ लेबनान में, जो इलाक का एरिया है, जहाँ पे इसराइल का एक और एयरपोर्ट है। एक तो बेन गोरियन एयरपोर्ट है और दूसरा इलाक साइड से एयरपोर्ट है। उस एरिया में जो है लगातार अब हुटीज की तरफ से यमन से ड्रोन और मिसाइल दागे जा रहे हैं। हालांकि अभी हम ये देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से रात दिन जो है लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं और बहुत सारे मिसाइल अटैक किए गए। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे अभी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हीं मिसाइल या रॉकेट्स को रोकने की कोशिश करता है जो कहीं बड़े एरिया में या उस एरिया में गिर रहे हों जहां पर कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो।
क्योंकि जब कोई मिसाइल या रॉकेट आता है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए भी मिसाइल, गाइडेड मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है। और ऐसा समझा जा रहा है, एक रिपोर्ट भी आई थी यहाँ के मीडिया में कि उसकी बैटरी कम हो गई है, यानी मिसाइल्स की जो तादाद है यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में वो कम हो गए हैं। तो इसलिए अब बहुत ही एहतियात से यहाँ पे इंटरसेप्शन होंगे। और अगर ये ज्यादा कमजोर हो गई है बैटरी, यानी अगर मिसाइल और रॉकेट्स कम पड़ गए यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम के, तो ईरान के मिसाइल यहाँ पे तबाही मचा सकते हैं। तो उस चीज के लिए अब नई स्ट्रेटजी यही बनाई गई है कि जो ओपन एरियाज की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो ट्रैक किया जा रहा है, पहले जब लॉन्च किए जाते हैं ईरान से मिसाइल तो फिर राडार डिटेक्ट करते हैं कि मिसाइल अटैक लॉन्च हुआ, और उसके बाद जब आगे बढ़ रहा होता है मिसाइल तो पता चल पाता है कि ये किस एरिया में गिर सकता है। उसी अंदाज से यहाँ पे अब इंटरसेप्ट किया जा रहा है इन मिसाइल्स को। लेकिन जहां जहां पे भी हम थोड़ी देर पहले, तकरीबन 1-1.5 घंटा पहले नॉर्थ इसराइल के एक एरिया में थे और वहां पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। कल शाम को वहां पे मिसाइल अटैक हुआ था। इसी तरीके से काफी सारे एरिया है, जेरूसलम के नजदीक का एरिया है, वहां पर भी अटैक हुआ था, वहां पे भी काफी तबाही हुई थी। और ये अटैक्स का सिलसिला अभी लगातार जारी है। ऐसा लगता है कि जंग अभी रुकेगा नहीं, जंग में अभी और टाइम लग सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, टेक्निकल बात आप बता रहे हैं, क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत माना जाता है। इसी वजह से जो है हमले काफी हद तक नहीं रुक रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जैसा ईरान जो है लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, ईरान रुक नहीं रहा है, ईरान झुक नहीं रहा है, तो ऐसे में कुछ भी कहना यहाँ पर मुमकिन नहीं लग रहा है कि युद्ध कब खत्म होगा। और ईरान ने तो अब नई शर्त भी रख दी है। देखिए, युद्ध जैसे मैंने कहा कि अब देखना होगा कि किसके पास ज्यादा हथियार होंगे, किसके पास रॉकेट्स और मिसाइल्स होंगे। अगर ईरान के पास बहुत ज्यादा मिसाइल्स होंगे तो वो काफी टाइम तक जो है ये जंग जारी रख सकते हैं। और हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी अब सामान की कमी होने को है, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट्स आए हैं कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में कि अब इस्राएली फोर्सेस ने ये डिसाइड किया है कि उन्हीं मिसाइल्स को रोकने की कोशिश की जाएगी या उन्हीं को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाएगी जो किसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे गिरने वाले हों, या टेल अवीव जैसे शहर या हाइफा जैसे शहर में वहां पे गिरने वाले हों जहां पे ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो जो एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे इंटरसेप्शन नहीं होगा। ठीक है रिफत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं पश्चिम एशिया में जारी महायुद्ध में लगभग 1 महीने बाद नया मोड़ आ सकता है। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के बीच अब हूती विद्रोहियों की एंट्री हो चुकी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजरायल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागकर पश्चिम एशिया युद्ध में अपनी एंट्री का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र के विदेश मंत्री महायुद्ध को लेकर महामंथन करने वाले हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का यह बयान काफी अहम हो जाता है। उन्होंने कहा कि बातचीत और मध्यस्थता के लिए भरोसा होना सबसे जरूरी है, क्योंकि इन सबके बीच ही अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपना अत्याधुनिक युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को तैनात कर दिया है। इस युद्धपोत के साथ करीब 3500 मरीन तैनात है जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। देखिए, रूस ने ईरान के ड्रोन को और अत्याधुनिक घातक बनाया। रूस ने ईरान को सौंपे एआई और एंटी जैमिंग तकनीक से लैस ड्रोन। महायुद्ध के बीच रूस और ईरान के बीच ड्रोन गठजोड़ अब और सटीक हमले कर रहे हैं ईरान के किलर ड्रोन, क्योंकि रूस से मदद मिल रही है और अब रूस ने ईरान के ड्रोन को और मॉडर्न घातक बना दिया है। एआई और एंटी जैमिंग तकनीक से लैस ड्रोन यहां पर रूस ने ईरान को सौंपे हैं। और आप देखिए कि महायुद्ध के बीच रूस और ईरान का गठजोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ये हमले हैं ईरान की तरफ से रुक नहीं रहे हैं। ईरान ने कहा कि या तो जीत होगी या शहादत होगी, लेकिन इस बीच आप देखिए कि रूस ने ईरान को एआई और एंटी जैमिंग तकनीक से लैस ड्रोन सौंपे हैं, जिससे उसकी ताकत में इजाफा हो गया है ईरान की। देखिए, ईरान के अत्याधुनिक किलर ड्रोन की हम बात करें तो सबसे पहले नाम आता है शाहिद 136 ड्रोन का। अब आप ये देखिए कि शाहिद 136 ड्रोन, जिसकी खासियत हम आपको बताते हैं। देखिए, इसकी जो ये रेंज है वो 2500 किलोमीटर है। स्पीड की अगर हम बात करें तो 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रफ्तार भी काफी ज्यादा है, तो इतनी रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरे शाहिद 149 ड्रोन की, जो कि आप देखिए कि ये युद्ध ड्रोन है। रेंज की अगर हम बात करें 2000 किलोमीटर, स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटे की है और ये गजा ईरानी ड्रोन तकनीक में एक बड़ा उन्नयन है। अब हम बात करते हैं यहां पर मोहाजेर 10 की। ये कॉम्बैक्ट ड्रोन है। रेंज की अगर हम बात करें तो 2000 किलोमीटर है, स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। तो आप समझिए कि इनकी ये खासियत है और ये ईरान के किलर ड्रोन है जो काफी तबाही मचा रहे हैं। आप देखिए कि कमान 22 की बात करें, कॉम्बैक्ट ड्रोन है, रेंज 3000 किलोमीटर है। अब स्पीड की आप बात करें तो 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं हम अराश की। देखिए, ये सुसाइड ड्रोन है। जी हाँ, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, स्पीड जो है
13,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किस रफ्तार से यह आगे बढ़ता है, यह आप समझ सकते हैं। यह हमने बात की है अराश की। तो ये किलर ड्रोन है और कैसे